और अवाम के लिए अच्छी खबर है, हुकूमत ने ईद उल फितर पर 6 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। सरकारी तातीलात 10 से 15 मई तक होंगी। NCOC के इजलास में फैसला किया गया कि चांद रात को मेहंदी, ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल्स पर पाबंदी होगी। शहरियों को घर में रहने और महफूज रहने पर जोर दिया गया। स्टेट बैंक ने नए नोट जारी न करने का फैसला किया है। बैनुल सूबाई, इंटर और इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी होगी। 6000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन और 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स दरामद करने का फैसला भी किया गया। चांद रात को हाथों में मेहंदी रचेगी, ना ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल सजेंगे। ईद पर 6 छुट्टियां तो होंगी, लेकिन पार्क्स खुलेंगे ना तफरीही मकामात। शॉपिंग मॉल्स पर भी ताले पड़े रहेंगे। बैनुल सूबाई, इंटर और इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। असद उमर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में फैसले कर लिए गए। इजलास में 10 मई से 15 मई तक ईद उल फितर की तातीलात की मंजूरी दे दी गई। वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए 8 मई से 16 मई तक 9 छुट्टियाँ बनेंगी। सूबों के मुलाजमीन मीठी ईद पर 8 छुट्टियों के मज़े उड़ाएंगे। ईद उल फितर के लिए इजाफी ट्रेनें 7 मई तक चलाई जाएंगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर 8 से 16 मई तक मुकम्मल पाबंदी रहेगी। NCOC ने हिदायत की कि ईद की तातीलात के दौरान बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। इजलास में 6000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन और 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर दरामद करने की भी मंजूरी दे दी गई। 40 से 49 साल उम्र के अफराद की 3 मई से वैक्सीनेशन का फैसला कर लिया गया। ऑक्सीजन की सप्लाई मौसर बनाने के लिए मिस्री शाह की स्क्रैप इंडस्ट्री को बंद करने का भी फैसला हुआ।